आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया, जिसमें से सुखायु और दुखायु, इसका पहले विवरण हम देख चुके हैं। और हितायु का प्रसंग चल रहा था, इसमें से 3 बातें पिछली बार हमने देखी। उनमें से सबसे पहली क्या थी, आप में से कोई बताएंगे? हितायु के लक्षणों में, हितायु में क्या क्या बातें होनी चाहिए उसमें तो हितैषिणः पुनर्भूतानाम, जो मनुष्यों का हितैषी हो। सर्वभूतानाम, उस सर्व की जगह पे पुनर्भूतानाम कर लीजिए। मैं ऊपर की पंक्ति का सर्व बोल गया था। हितैषिणः पुनर्भूतानाम कर लीजिए उसको। दूसरा, परस्वाद उपरतस्य, दूसरों के धन संपत्ति आदि से जो उपरत है, दूसरों की नहीं लेता है। जैसा कि अभी गुरुजी चर्चा कर रहे थे, श्री राम सुखदास जी महाराज के ऐसे उपदेश की दूसरों से हमें चीज नहीं लेनी चाहिए, हमारा प्रयास रहना चाहिए हम दूसरों से ना लें। और तीसरा था सत्यवादी न, जो सत्यवादी है, इनकी, ऐसे लोगों की आयु हितायु होती है, वो अपनी आयु को हितकारी बनाते हैं। ये 3 बातें हुई थी। उसके आगे मैंने कहा शम परस्य, मन को नियंत्रित रखना, ये शम कहलाता है। तो जीवन जीते हुए एक भाव मन में ये रहे कि मन मेरा नियंत्रित रहे, अपने अधीन रहे, स्वाधीन रहे। इस भाव को लेकर के जो जीता है उसकी आयु तो हितायु होगी। और जो ये सोच के चलता है कि मन को पूरा स्वतंत्र छोड़ देना है, जैसा मन में आया वैसा करते चलना है, तो फिर आयु हितायु नहीं हो पाती, कुछ और हो जाती है। दुखायु आदि हो सकती है, अहितायु हो सकती है। तो शम परस्य, हमेशा मन में ये भान रहे कि मुझे अपने पे नियंत्रण रखना है, मन के ऊपर अपने स्वाधीन रखना है, अपने को स्वतंत्रता से मुझे चलना है, उसके अधीन नहीं होना है। ये जिसके जीवन में उसका जीवन हितायु होगा। कितना भी पढ़ा लिखा हो, सब कुछ जान लिया हो, लेकिन इसका अगर ध्यान नहीं रख रहा है दिन भर के व्यवहार में कि मुझे अपने पर नियंत्रण रखना है, मन को स्वाधीन रखना है, अपने अधीन रखना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो काम नहीं आएगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए इन्होंने शम परस्य, और इसी से जुड़ी बात एक आगे कही, परीक्षकारिणः, जो परीक्षा करके किसी कार्य को करता है। कोई भी कार्य करता है तो उससे पहले परीक्षा अवश्य करता है, उचित अनुचित की परीक्षा करके और फिर कार्य को करता है। परीक्षा कारिणा। अब हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारे प्रभाव हमारे पे रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में परीक्षा करके चलता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों को वैसे ही छोड़ देता है, बिना परीक्षा के चलता रहता है। कोई व्यक्ति अपने लेन देन में तो बहुत परीक्षा करता है, वस्तुओं के लेन देन में, धन के लेन देन में, लेकिन दूसरों से ज्ञान के लेन देन में परीक्षा नहीं करता। गड़बड़ हो सकती है। पैसे के लेन देन में बहुत परीक्षा करता है, लेकिन खाने के लिए कौन सी चीज खाऊं, कौन सी चीज ना खाऊं, उसमें परीक्षा नहीं करता है। जो मिल गया वो खा लिया, बाजार में जो मिल गया वो खा लिया, किससे बना है, कैसा है, ये परीक्षा नहीं करता है, गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जो विज्ञान पढ़ते हैं, आधुनिक विज्ञान, साइंस पढ़ते हैं,
वहां हर चीज को परीक्षा करके ही मानते हैं और वहां सिखाया ही यही जाता है। प्रयोगशाला में परीक्षा करेंगे और करेंगे, जो कसौटी पे कसा होगा उसी को मानेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी बीएससी हो गए, एमएससी हो गए, विज्ञान में पीएचडी हो गए, वैज्ञानिक हो गए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब आएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में आएंगे तो जो दूसरों ने बता दिया बस ले लिया। वहां वो परीक्षा नहीं करते, वो सोचते हैं ये तो हमारा विषय ही नहीं है, इन्होंने जैसा कह दिया कर लिया बस। जो हमारा क्षेत्र है वहां भी परीक्षा करनी है, और जो हमारा क्षेत्र नहीं भी है वहां भी प्रयास करना है कि कुछ परीक्षा करके ही लें, ऐसे ही नहीं ले लें। इसलिए कई वैज्ञानिक होते हुए भी, विज्ञान पढ़े हुए होते हुए भी बहुत से अंधविश्वास में, अवैज्ञानिक बातों में फंसे हुए देखे जाते हैं। उनकी बुद्धि है परीक्षा करने की, प्रवृत्ति है परीक्षा करने की, लेकिन सब जगह नहीं करते हैं। तो हितायु को रखना है तो हर चीज में परीक्षा करनी चाहिए। वस्तु में, खाने पीने में, ज्ञान विज्ञान में, वस्त्र में, हर चीज के अंदर, मित्रता में, विवाह करते हैं तो विवाह में, कोई नौकरी को लेते हैं तो नौकरी में, हर चीज में परीक्षा करके जो चलता है वो तो अपनी हितायु रख सकता है, नहीं तो हमें पता भी नहीं लगता। दूसरों ने जो कहा, जो दिया, वो हम बस करते चले जाते हैं। जैसे कि आजकल चाय पीने का बहुत प्रचलन है, कहीं भी गए तो कुछ न कुछ देते हैं, चाय देते हैं। अब क्या करें, लोक व्यवहार के कारण से पीते रहते हैं। परीक्षा बहुत सी चीजों की नहीं करते। जो पेय पदार्थ आते हैं उसमें कितने रसायन होते हैं और भी चीजें, रंग आदि डाले हुए होते हैं, वो परीक्षा नहीं करते, बस आ रहा है, अच्छी पैकिंग है, अच्छा स्वरूप है, ले लेंगे। तो हर चीज में जो परीक्षा करके चलता है कठिन ही है। परीक्षा करना कठिन होता है, सीधे सीधे ले लेना तो क्या दिक्कत है, और हर चीज को परीक्षा करके लेना वो कठिन होता है, उसमें पुरुषार्थ होता है। इसलिए व्यक्ति बच के चलता है इससे। ये पुरुषार्थ तो हमारे को करना ही होता है यदि हमें हितायु को प्राप्त करना है, नहीं तो कहीं भी हम चकमा खा जाएंगे और हानि हो जाएगी। तो इन्होंने परीक्षकारिण, फिर आगे कहा अप्रमत्तस्य। अप्रमत्त का मतलब है जो सावधान है, प्रमत्त का मतलब है जो असावधान है। चलते उठते बैठते सावधानी जो नहीं रख रहा है उसका जीवन कहीं भी गलत हो जाएगा। यात्रा करते हुए सावधान नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। घर में सावधान नहीं है, चलते हुए सावधान नहीं है, गिर जाएगा और कुछ हो जाएगा। सावधानी हर जगह रखनी होती है। तो अपने जीवन को हितायु बनाना है तो सावधान भी उसको बहुत रहना होता है, हर चीज में सावधान रहना होता है। जैसे हम बहुतों पे विश्वास करके चलते ही हैं, विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी नीतिकारों का क्या कहना है कि कोई भी हो उस पर थोड़ा परीक्षा का अवसर अवश्य रखना चाहिए। पूरी तरह नहीं कि इसने जो बोला वो ठीक है, इसने जो किया वो ठीक है, ये मेरे को जहां ले जाएगा वो ठीक है, जो मित्र है वो ठीक है। कितने धोखे मित्र लोग देते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। फिर तो सावधान सबसे रहना होता है। कितना भी निकट का व्यक्ति हो, कितना भी मित्र हो, सावधानी का भाव कम या अधिक, जितना जितना जैसा मनुष्य है उसके अनुसार हमें सावधान रहना होता है, नहीं तो दुनिया तो कुछ भी कर सकती है हमारे लिए। तो ये व्यवहार में भी और सब चीजों में अप्रमत्त जो है, सावधान है, जागरूक है, और दूसरों के प्रति जागरूक है और अपने प्रति भी जागरूक है। मैं कैसा बोल रहा हूं, कैसा विचार कर रहा हूं, इसमें जो जितना जागरूक है उसकी आयु उतनी हित वाली होगी। और अगर जागरूक नहीं है तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं मन में कितना बुरा विचार कर गया, कहाँ लोभ से युक्त हुआ, कहाँ काम से युक्त हुआ, कहाँ मोह से युक्त हुआ, उसको पता भी नहीं लगेगा। अगर असावधान है तो उसको दिन भर के क्रियाकलाप के बाद पूछो आज दिन में कुछ बुरा किया, तो नहीं जी ठीक था सब कुछ, कोई बात नहीं, उसको पता भी नहीं लगेगा और गलत करता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई सावधान है
तो उसको पता लगता ही है, पहले थोड़ा लगता है फिर ज्यादा लगने लगता है। तो हितायु के लिए अप्रमत्त होना, सावधान होना भी एक आवश्यक है। उन्हीं लोगों की आयु हितायु हो सकती है। फिर आगे कहा त्रिवर्गम। त्रिवर्ग का मतलब होता है यहां पर तीन चीजें हैं कोई, क्योंकि आप लोगों ने भी लिखाई थी। त्रिवर्गम परस्परेण अनुपहतस्य, परस्परेण अनुपहतम, अनुपहतस्य नहीं है, अनुपहतम उपसेव्यमानस्य, उपहतम उपसेव्य मानस्य। त्रिवर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ और काम। चार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहां पर त्रिवर्ग का मतलब धर्म, अर्थ और काम लिया जाता है। धर्म यानी जो श्रेष्ठ कर्म है, और अर्थ का मतलब है धन संपत्ति आदि साधन, और काम का मतलब है हमारी कामनाएं। वो मानसिक भी हो सकती हैं, इंद्रियों की हो सकती हैं, किसी भी इंद्रिय की हो सकती है, वो कामनाएं जिनसे हम सुख लेते हैं। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सेवन तो हमें करना होता है, कम या अधिक। कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, विशेष रूप से मनुष्य इन तीनों का प्रयोग तो करता ही है। और चौथा मोक्ष वो अभी यहां पर कहा नहीं गया है। तो त्रिवर्गम परस्परेण, आपस में एक दूसरे के, अनुपहतम, उपहत नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इन तीनों का सेवन ऐसा होना है कि एक दूसरे से खंडित नहीं हो, ये ऐसा इनका सेवन करना चाहिए। उपसेव्य मानस से, जो ऐसी कुशलता रखता है कि धर्म की पालना करता है तो अर्थ की हानि नहीं होने देता और काम की भी हानि नहीं होने देता। अर्थ को कमाता है तो धर्म की हानि नहीं होने देता और काम की भी हानि नहीं होने देता। और जो काम का सेवन करता है तो साथ में धर्म की हानि नहीं होने देता और अर्थ की भी हानि नहीं होने देता, ऐसा व्यक्ति। अब लोक में प्राय क्या देखा जाता है कि सामान्य रूप से तो कामनाओं के लिए, पूर्ति के लिए लगा रहता है व्यक्ति, इंद्रिय सुख के लिए। अब इसकी प्राप्ति के लिए वो कितना भी धन खर्च कर देता है, बर्बाद हो जाता है। जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा और कुछ भी जो भी गलत कार्य करेगा, उसमें इतना धन खर्च करने लगता है कि उसका परिवार और वो खुद कंगाल हो जाता है। अब ये कामनाओं का सेवन तो कर रहा है, लेकिन कैसा, धन को बर्बाद करके कर रहा है, निर्धन हो जाता है, कंगाल हो जाता है। ऐसी कामना का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये कामना के सेवन का मना नहीं कर रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति करनी है, लेकिन कैसी करनी है उसका नियंत्रण परस्पर रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए कि धन बर्बाद भी नहीं हो, भविष्य के लिए भी धन बचा रहे। जितना धन है उसके अनुरूप कामनाओं का जो सेवन कर रहा है तो ये एक दूसरे से बाधित नहीं हुए। अब कुछ लोग होते हैं जो अर्थ पे केंद्रित रहते हैं, पैसा कमाना है खूब। अब वो अधर्म पूर्वक भी कमा रहा है तो उसको कोई चिंता नहीं है, तो अर्थ कमा रहा है लेकिन धर्म उसका उपहत हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसकी आयु हितैषी कभी नहीं हो सकती। और कोई धर्म कमाने में, अर्थ कमाने में इतने लग जाते हैं कि कामनाओं का उसको पता नहीं रहता, और खाने का भी होश नहीं उसको, घर पे ठीक ढंग से रह नहीं सकता, ठीक तरह सो नहीं सकता, इंद्रियों के विषय सुख भोग कुछ नहीं कर सकता। वो बस पैसे में ही इतना लग गया, इतना दीवाना हो गया, तो कई बार अर्थ के चक्कर में कामनाओं को भी व्यक्ति छोड़ देता है, उससे भी समझौता करने लगता है। ऐसे ही दीवानगी आ जाती है। स्वास्थ्य को खराब कर लेगा, इंद्रियों को कमजोर कर लेगा, शरीर को दुर्बल कर लेगा। तो ऐसा अर्थ अन्यों को उपहत कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। वो व्यक्ति धर्मपूर्वक तो कमा रहा है, लेकिन इतना लगा हुआ है कमाने के अंदर कि उठना बैठना खाना पीना वो सब गलत हो रहा है उसका। खाने की भी कोई चिंता नहीं है,
बस पैसे के लिए चिंता है, तो सुख नहीं ले रहा है वो जीवन का। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पैसा ऐसा कमाना चाहिए कि धर्म भी रहे और कामना भी रहे। और तीसरा वर्ग धर्म का भी होता है। अब धर्म को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं हमेशा, धर्म को करने में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, जो धर्म कर रहा है उसका तो हित होगा ही, ऐसा मान करके जो धर्म किया करने लगते हैं। मान लो परोपकार करने लग गया। अब परोपकार के प्रसंग में वो अपनी दुकान पे नहीं जा रहा है लंबे समय तक, या नौकरी पे नहीं जा रहा है, खेती नहीं कर रहा है, और धर्म के कार्य में लग गया परोपकार में। अब इससे उसका अर्थ उपहत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की आयु भी हितायु नहीं होगी। हाँ, जो गृहस्थी नहीं है, वो इस काम में लगे ही नहीं है, पैसा कमाने में, कामना में, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर धर्म करने के उसमें कोई बहुत देने लगे लोगों को, घर में है नहीं लेकिन दान भी करना है उसको, तो देने का सुख बता रहे थे कि लेकर के दे देना, उसका भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि देने का भी बड़ा सुख होता है। देने पे हमारा बड़प्पन होता है। तो ले तो लिया, लेकिन देते समय किस तरह की भावना होती है, जैसे कि मैं दे रहा हूं, और दूसरे का लेके जब हम देते हैं तो जो लेता है वो श्रेय किसके प्रति रखता है, जिससे उसने लिया है। वो पीछे वाले के प्रति तो उतना नहीं रहता, जो माध्यम बना हुआ है उसी को ही श्रेय मिलता है। तो देने का भी बड़ा सुख होता है, बड़ा यश होता है, और लोकेशना होती है बहुत ज्यादा। तो कामना अच्छी है, देना चाह रहा है, लेकिन अपने घर को बर्बाद करके दे रहा है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा है, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखना है, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहा है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो धन था उसको वो परोपकार में लगा रहा है। उसकी आयु भी हितायु नहीं बन सकती। इसमें भी वो सोच रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन वो धर्म नहीं है, धर्म की दृष्टि से भी देखें तो। क्योंकि घर में जो धन है वो उसका अकेले का नहीं है। जो कमाने वाला होता है पति, जैसा प्राय होता है कि वो धन केवल उसी का हो ऐसा नहीं है, आधा पत्नी का भी होता है। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। पत्नी घर में कार्य कर रही है सारे, पति कमा के लाता है, तो पति की संपत्ति में आधा भाग पत्नी का होता है। और वो पति ये सोच के कि मैं कमा करके लाती है तो घर में ही रहती है, और मनचाहा दूसरों को देने लग जाए तो ये गलत होगा। दूसरे की चीज को वो दे रहा है, अपनी चीज को देना ये धर्म है, और दूसरे की चीज का दान करना, दूसरे की लेकर के दान करना, उसको धर्म थोड़ा ना कहेंगे। अब एक बगीचे में कोई माली है, अमरूद लगे हैं, गन्ना लगा है, और आते जाते को वो परोपकारी है और तोड़ तोड़ करके दे रहा है। वो खेत तो उसका नहीं है, मालिक तो कोई और है, और ये परोपकार नहीं कहलाएगा। तो उसका है ही नहीं। परोपकार वो होता है, दान वो होता है जो अपने धन को देता है, अपना कमाया हुआ, जिसपे उसका अधिकार है, उसको देना ही दान कहलाता है, नहीं तो वो दान नहीं कहलाता है। तो इसी तरह घर में जो धन है वो अकेले पिता का नहीं होता, स्वामी का नहीं होता, पत्नी का भी होता है, और बच्चों का भी उसमें अधिकार होता है। तो जो बच्चों का ध्यान न रख के, पत्नी का ध्यान न रख के दूसरों को देता है, वो सोचता तो ये है कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन उसका अर्थ उपहत होता है और काम भी उपहत होता है। इतना देने लगे कि खुद भी रोटी ना मिले, ऐसा दान नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म भी नहीं करना चाहिए। ये संतुलन आवश्यक है। धन का जैसे मद होता है, यानी नशा होता है, और कामनाओं का भी जैसे नशा होता है, ऐसे धर्म का भी नशा होता है। हरिशन को तो ये दान किया था, सब दिए थे, वो गलत है। सब दिया, किस स्थिति में दिया, ये अपवाद को आप छोड़ दीजिए, वो विचारणीय है। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है, इन तीनों वर्गों का परस्पर अनुपात होते हुए जो सेवन करता है, एक दूसरे की हानि नहीं हो, नहीं तो गड़बड़ होगी। मैं ये कह रहा था, धर्म का भी एक मद और नशा होता है। अपने को धार्मिक बताना, त्यागी बताना, तपस्वी बताना, दानी बताना, इसका बड़ा गर्व का बहुत बड़ा मद होता है। मैं बहुत धार्मिक हूं,
और धर्म करना है, इससे वो अपने को प्रतिष्ठापित करना चाहता है। विनम्रता वैसी नहीं है, अहंकार है अंदर। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए ऐसे अनियंत्रित रूप से वो करने लग जाता है, तो वैसे भी अधर्मी है। तो धर्म का पालन भी ऐसे करना चाहिए जिससे अर्थ की हमारी सुरक्षा उचित मात्रा में रहे। देना भी है हमें, समय भी देना है ये भी, और कामनाओं का भी उपयोग करना है। इन तीनों का परस्पर संतुलन रखते हुए जो चलता है इतनी सावधानी से, उसकी आयु हितैषी होगी। नहीं तो ये मात्र भ्रांति होगी, वो धर्म धर्म कर रहा है और सोच रहा है कि मैं परोपकार कर रहा हूं और मेरी आयु हितायु हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। धर्म के नशे में भी व्यक्ति दूसरों से, अपने लोगों से अन्याय करता रहता है और वो उसके लिए घातक हो जाएगा, वो उसके लिए हितायु नहीं बन पाएगी। तो ये कुछ बातें आज मैंने रखी हैं। किन्हीं को थोड़ा बहुत पूछना हो तो पूछिए, इस विषय में पूछिए। प्रणाम आचार्य जी। आपने भी ये बताया कि दूसरे से धन लेकर देना, गुरुजी ने भी बताया था अभी, वो धर्म में शामिल नहीं है। तो क्या जो संस्था के रूप में परोपकार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, दान लेकर और बड़े बड़े काम तो चला रहे हैं, इसको फिर क्या हम धर्म की कोटि में नहीं रखें? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि मैं नहीं दे रहा हूं, दूसरे ने दिया है और मैं केवल इतना काम कर रहा हूं, इधर से लेके उधर दे रहा हूं। यहां तक व्यक्ति सीमित है तो संतुलित है, अपने को नियंत्रित कर रखा है, तो कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन प्राय ऐसा होता है कि हमने ले लिया, अब जब दे रहे हैं तो वो इस तरह से हो जाता है जैसे हम दे रहे हैं और लेने वाले भी उसी के ही कृतज्ञ होते हैं अधिकतर, और वो उसका यश भी लेता है खूब, उतना नहीं लेता, ये केवल मैं देने वाला हूं। आप यूं समझिए जैसे किसी धनिक ने, समर्थ व्यक्ति ने कुछ दान दिया और उसका सेवक यानी नौकर उसको लेकर के जा करके कहीं विद्यालय में कहीं दान करता है, गरीबों को दान करता है, भोजन खिलाता है। वो अगर ठीक है तो क्या भाव रखेगा, मैं तो थोड़ा कर रहा हूं दान, उसने दिया और मैं दे रहा हूं, मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, उसका मेरे को वेतन मिल रहा है और वेतन नहीं ले रहा है तो बस थोड़ा जितना मैंने किया उतना। लेकिन दूसरा कोई हो सकता है तो वहां निर्धनों को देते समय ऐसे छाती फुला के देगा जैसे कि देखो मैं तुम्हारे को भोजन दे रहा हूं। ये जो भाव आ जाता है, उससे बचने के लिए वो सारी बात कही गई थी, वो हमारे को नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये लेन देन तो चलता है, दूसरों से भी लिया कि भाई देने के लिए दूसरों ने हमारे को इसलिए दिया कि आप औरों को दीजिए, अच्छे काम में लगाइए, वो ले सकते हैं। वो हम अपने लिए ले ही नहीं रहे, वो अपने लिए ले ही नहीं रहे और न वो अपना मान रहा है, उसको केवल माध्यम बनाए, उसमें कोई दोष नहीं है। और कोई पूछे? हाँ, आपने अभी कहा कि अपने पास जो भी है वो सब कुछ दान करना ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर अपने पास एक ही फल है और कोई भूखा मर रहा है तो फल देना दान होगा या नहीं होगा फिर उसे? जी बैठिए। ऐसी स्थिति में दिया जा सकता है। आपने परिस्थिति क्या बताई, एक ही फल है और मान लो मैं जोड़ रहा हूं उस स्थिति में कि भूख मेरे को भी लग रही है, हमें भी लग रही है भूख, हमें भी आवश्यकता है, लेकिन दूसरा मर रहा है, उसको ज्यादा आवश्यकता है, वो कई दिनों से भूखा है। ऐसी स्थिति में हम दे सकते हैं, देना चाहिए। उस समय उसके लिए वो बहुत बहुमूल्य है। एक पानी का गिलास किसी तड़पते व्यक्ति को, अगर पानी नहीं मिले तो 1 घंटे में जिसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम रेगिस्तान में 1 गिलास भी पानी दे देते हैं, अगर उसकी कीमत उसके लिए क्या है, उसका जीवन बचता है, बहुत अधिक है। ऐसे समय में किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ और नियम होते हैं, उसकी सूक्ष्मता है। जैसा गुरुजी बता रहे थे कि वैशेषिक दर्शन के 6ठे अध्याय में ये देने लेने का एक प्रसंग चलाया, वो भी बहुत सारी चीजें आती हैं वहां पर। कभी ऐसा हो कि मेरा भी जीवन जा रहा है और दूसरे का भी जीवन जा रहा है, नाव में बैठे हो और डूबने वाली है नाव, एक को नाव से बाहर फेंकना जरूरी है, नहीं तो नाव डूबेगी और दोनों डूब जाएंगे।
एक कल्पना करो ऐसी परिस्थिति की, दोनों बैठेंगे तो नाव डूबेगी और दोनों मरेंगे, और एक को अगर नाव से बाहर फेंक दिया जाता है समुद्र में और वो मरेगा पक्का, मछलियां खा जाएंगी और वो तैर नहीं सकता, बच नहीं सकता, कोई किनारा नहीं है, तब क्या करें? दूसरे को फेंकें या खुद कूद जाए? एक प्रश्न खड़ा होगा ना। ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है जीवन में, एक ही है, एक ही स्थिति है, तो क्या करें? उन सब ऐसे स्थितियों के लिए भी वहां वैशेषिक दर्शन में बात रखी गई है। तो उसमें अगर हमारे से बड़ा और समाज के लिए अधिक हितकर व्यक्ति कोई होता है तो जो कम योग्य है उसको कूद जाना चाहिए। अब उस समय कोई बड़ा वाला ये सोचे कि मैं कूदूं, मैं इसको कूदने को कैसे कहूं, ये तो छोटा है, मैं बड़ा हूं तो ये तो बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। नहीं, जो बड़े हैं, जो समाज का बहुत अधिक हित कर सकते हैं, उनको वहां भी ये निर्णय लेना चाहिए। ये कठोर लगता है और धर्म के विपरीत भी बहुतों को लगता है, जो भावना से धर्मों को चलाते हैं उनको ये विपरीत लगेगा। मैं दूसरे को कैसे कह दूं कि आप कूद जाओ, पता है कि ये मरने वाला है, इससे तो मैं खुद मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन जो परीक्षाकारी होते हैं और परीक्षा पूर्वक धर्म का पालन करते हैं, जैसा कि वैशेषिक दर्शन में कहा, तो बड़े व्यक्ति को छोटे की का बलिदान वहां स्वीकार करना चाहिए और मन में कोई ग्लानि नहीं आनी चाहिए। युद्ध में राजा मर जाए तो पूरी सेना हार जाएगी, और वहां अगर 10, 20, 50 सैनिक मर रहे हो तो राजा को क्या करना चाहिए? उनको मरने देना चाहिए या खुद मरना चाहिए? वो सोचे कि 10 सैनिक मर जाएंगे, 50 मर जाएंगे, मैं बच जाऊंगा, उससे राष्ट्र बचेगा, और अगर मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। समाज के हित को देखते हुए योग्यता वाला व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। उन स्थितियों में दूसरों को नहीं भी दिया जाता है, वो फॉर आगे की सूक्ष्मता है। तो अभी इस विषय को इतना ही रखते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण। सबको सादर अभिवादन। ओम शांति।